हाय एवरीवन। विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरी सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 13 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर से मेरे सभी साथियों को उनको मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, वे अपने और अपने माता पिता का सपनों को साकार करें। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है, स्वामी विवेकानंद का कोर्स है कि उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक आपका लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने भारत को विश्व गुरु की उपाधि से उन्होंने नाम किया, उनका ये कोर्स काफ़ी फेमस भी है कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए पूरा दिल लगा दीजिए। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तब तक एक बात को हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले अपने काम, बाकी सब उसके बाद रखिए। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए साथियों, खुद को बेहतर करने का और इस दुनिया के लिए मिसाल कायम करने जैसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, फरवरी में निम्न में से किसने फॉर्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन है पीएम मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर। ई फॉर्मूला चैंपियनशिप, ये जो ई फॉर्मूला चैंपियनशिप हो रही है हैदराबाद के अंदर, कहाँ पे हो रही है साथियों? ये हैदराबाद के अंदर हो रही है। ये एक इको फ्रेंडली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं इसका चैंपियनशिप होगी और इनका जो उद्घाटन या फिर हरी झंडी दिखाकर जो रवाना किया है वो किसने किया है ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब वो है अनुराग ठाकुर। हाल ही अनुराग ठाकुर ने ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्यों को एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला के अंदर। कहाँ पे है साथियों? ये मनीला। और ये मनीला कहाँ है? ये फिलीपींस के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? फिलीपींस के अंदर है मनीला। और हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का जो ऋण है वो दिया है हिमाचल प्रदेश को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2023 में लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा, फागू चौहान, ला गणेशन या फिर अनुसुईया उइके? तो जो लद्दाख के जो उप राज्यपाल है वो किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं? जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन या भुवनेश कुमार? 450 विकेट लेने वाले पहले जो भारतीय बने हैं सबसे तेज, वो बने हैं रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है, रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने नकल विरोधी कानून लागू किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान?
जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके अंदर नकल विरोधी कानून लागू किया है, इनको रोकने के लिए, ताकि कोई भी पेपर लीक ना हो। इसके लिए जो कानून बनाया है वो बनाया है किस राज्य ने? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है, उत्तराखंड राज्य ने नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या फिर मणिपुर? इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। फरवरी 2023 में शिव प्रसाद जो शुक्ला है वो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने। यहाँ पर पहले कौन थे? अर्लेकर साहब थे यहाँ पहले, और अब कौन बन गए? शिव प्रसाद शुक्ला बने हैं नए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के। अब जितने भी एक साथ में जो भी परिवर्तन हुए हैं हर राज्य के अंदर अलग अलग, उन सबको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि किस राज्य के अंदर कौन बने हैं, किनका कहाँ पे ट्रांसफर हुआ वो देख लेते हैं। रमेश बैस ये पहले झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। कहाँ के थे रमेश बैस? अब कहाँ के होंगे? महाराष्ट्र के। कहाँ होंगे? महाराष्ट्र के। ब्रिगेडियर वी डी मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। कहाँ के थे? अरुणाचल प्रदेश के। अब कहाँ के होंगे? अब ये लद्दाख के हो जाएंगे। बात समझ में आई? जस्टिस नजीर ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। अब ये कहाँ के राज्यपाल होंगे? ये आंध्र प्रदेश के अब राज्यपाल बनेंगे। कहाँ के बनेंगे? आंध्र प्रदेश के। विश्वभूषण हरिश्चंद्र ये आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। कहाँ पे थे? ये पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंद्र। अब ये छत्तीसगढ़ के अंदर क्या बनेंगे? ये राज्यपाल बनेंगे। कहाँ के बनेंगे? छत्तीसगढ़ के अंदर। लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक ये कहाँ के? ये सेवानिवृत्त। अब ये कहाँ के राज्यपाल बनेंगे? ये अरुणाचल प्रदेश के बनेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य विक्रम परनाइक के। और यहाँ के जो पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे? वी डी मिश्रा साहब कहाँ करते का राज्यपाल थे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये भाजपा के नेता है। अब ये सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में बनेंगे। सीपी राधाकृष्ण ये भाजपा के नेता, ये झारखंड के नए राज्यपाल बनेंगे। कहाँ के बनेंगे? अब ध्यान दीजिए वापस से, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अब सिक्किम के नए राज्यपाल, और सीपी राधाकृष्णन ये भाजपा के नेता है, ये झारखंड के राज्यपाल बनेंगे। और शिव प्रसाद शुक्ला अभी हमने पढ़ा है ये हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनेंगे। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हमने पढ़ लिया सिक्किम के, राधाकृष्ण भाजपा के नेता ये झारखंड के बनेंगे। शिव प्रसाद शुक्ला भी हमने पढ़ लिया भाजपा के, और ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के बनेंगे? हिमाचल प्रदेश। गुलाब चंद कटारिया ये राजस्थान के भाजपा नेता, और ये अब असम के नए गवर्नर बनेंगे यानी कि राज्यपाल। ठीक है। अनुसुईया उइके ये पहले छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल थी, अब कहाँ की बनेगी? ये मणिपुर की बन जाएगी। गणेशन ये मणिपुर के पूर्व राज्यपाल थे, अब कहाँ के बनेंगे? ये नागालैंड के बन गए। कहाँ के बने हैं? नागालैंड के गवर्नर बने। फागू चौहान ये पहले पूर्व बिहार की जो राज्यपाल थे, अब कहाँ के बनेंगे? मेघालय के। और राजेंद्र अर्लेकर जो पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, अब कहाँ के बन जाएंगे? बिहार के बन जाएंगे। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। इन राज्यों के नए जो गवर्नर है आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि आगामी जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर 100% पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन होगा। आप इनको विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में G20 का फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? इस बार हर एग्जाम के अंदर G20 इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है, जिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो G20 को आपको ध्यान से पढ़ना है। टोटली जितने भी इसके सम्मेलन हुए, जो भी आयोजन हुआ है, उन सबको आपको ध्यान में रखना है। G20 का जो फूड फेस्टिवल है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली या साथियों भोपाल के अंदर। सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। G20 फूड फेस्टिवल है, ये कहाँ पे हुआ साथियों? ये हुआ है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D2 को लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जैसलमेर अंतरिक्ष केंद्र से, पलक्कड़ अंतरिक्ष केंद्र से, या साथियों इसमें से कोई नहीं।
इसरो, इसरो की जो स्थापना होती है वो 1969 के अंदर होती है। कब होती है? 1969 के अंदर होती है। इसका सही जवाब होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कहाँ पे है ये? श्रीहरिकोटा। कहाँ पे? ये श्रीहरिकोटा के अंदर है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इन्होंने SSLV-D2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में किसने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो होगा अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया, यानी कि भारत अमृत काल के अंदर प्रवेश हो चुका है। और अमृत काल, हमारा जो अमृत काल है ये 25 वर्ष, हमारा देश को आज़ाद हुए हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। अब 76वें ईयर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, हमारा अमृत काल शुरू हो चुका। अमृत काल का अर्थ होता है किसी नए काम को करने का सही समय। क्या होता है? किसी भी नए कार्य को करने का सही समय अभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? 9 फरवरी को, 11 फरवरी को, 12 फरवरी को या फिर इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस हम हर वर्ष 12 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 12 फरवरी को चार्ल्स डार्विन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के अंदर हुआ था। यह दिन चार्ल्स डार्विन के विज्ञान में योगदान पर केंद्रित और सामान्य रूप से विज्ञान को बढ़ावा देता है, और इसका इन्होंने चयनवाद का सिद्धांत दिया था। सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यातायात के नियमों का जरूर पालन करें। दुपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का जरूर उपयोग करें, और 4 व्हीलर चलाते वक्त आप सीट बेल्ट का जरूर उपयोग करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।